जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कल अपने दर्शन दिए सत्संग में बुला करके। और वो अपने आप में ही सत्संग है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जा पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा दूर था और हस्बैंड अंकल थोड़ा हेजिटेट करते हैं ज़्यादा दूर जाने के लिए, डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो। मगर वो भी गुरु जी की कृपा से मेरे को ले गए। मगर जो एक्चुअली कल एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली गुरु जी के आशीर्वाद से, वो ये कि जो होस्ट अंकल जब अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुरुजी आएँगे? गुरुजी का तो स्वरूप हमारे पास है, जो हमारे घर में लगा है। तो और हम ये कहते हैं कि साथ में कि गुरुजी अपने स्वरूप में स्वयं विराजमान होते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? गुरुजी तो ऑलरेडी हैं हमारे घर में। तो जब हम सत्संग कराते हैं, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुरुजी आएँगे? तो इट इज़ अ लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बड़ी ही सुंदर बात उन्होंने बाद में आंसर में दी कि बात तो उनकी है, दैट मेक्स सेंस टू मी ऑल्सो। बट जो मुझे लगा, और अंकल ने भी वही आंसर दिया कि गुरुजी अपनी हर संगत में, उसके अंतर्मन में, उसके हृदय कमल में विराजते हैं। और जब इतनी सारी संगतें आती हैं, तो गुरुजी महाराज, मतलब आप सोचिए कि उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी एनर्जी। तो अंकल ने एक बहुत सुंदर सा रेफ़रेंस दिया था, रेफ़रेंस यूज़ किया था यहाँ पे कि जब गुरुजी जैसे नॉर्मल अपना फ़िज़िकल चलना में थे, तो नॉर्मल जब वो रहते थे, जब सत्संग का टाइम नहीं होता था, मतलब संगत के आने का, तो ही यूज्ड टू वियर नॉर्मल टी-शर्ट एंड बरमूडास एंड शॉर्ट्स एंड जो भी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगते थे गुरुजी। और लोग बताते हैं, ओल्ड संगत जी के सत्संग में कितनी बार सुना है कि जब गुरुजी सत्संग के टाइम पर, जब टाइम होता था, अपना चोला पहन के आते थे, तो ही यूज्ड टू लुक ह्यूज। उनकी ऑरा, उनके हाव-भाव एकदम चेंज हो जाते थे। जब वो अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, तो वो वहाँ पर एज़ अ महाशिव विराजमान होते थे। और जब वो सत्संग, वो जो टाइम जो चल रहा होता था, उसके बाद जब वो ओवर हो जाता था, तो गुरुजी अगेन बैक टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फॉर्म में आ जाते थे। तो उन अंकल ने ये रेफ़रेंस यूज़ करके बताया कि ऐसा होता है कि जब हम गुरुजी को का सत्संग करते हैं, मतलब जब हमारे घरों में होता है, तो गुरुजी एज़ अ महाशिव आते हैं हमारे घर में। और गुरुजी हमारे घर में सदा विराजमान हैं, जो अपने स्वरूप के रूप में हैं। लेकिन जब गुरुजी अपनी संगतों के साथ ऐसे आते हैं, तो वो महाशिव के रूप में अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं। और इतनी सारी संगतें आती हैं, और उनमें हर एक में गुरुजी होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 50 संगत आ रही है या 100 आ रही है या शायद उससे ज़्यादा आ रही है, तो उतने टाइम्स उनकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो स्पेस और वो टाइम एकदम वाइब्रेंट हो जाता है और पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो एक कितनी सुंदर लर्निंग मिली कल मुझे, और मुझे लगा कि मुझे अपने अम, संगत परिवार से भी शेयर करनी चाहिए। तो मुझे इस भाव के साथ मैंने ये सत्संग शेयर किया, और शुकराना है मालिक का कि वो इतनी सुंदर-सुंदर लर्निंग डे टू डे बेसिस पर, मतलब नॉट डे टू डे, आई वुड से डेली बेसिस पर, मतलब देते ही रहते हैं। तो ही लाइक उनका जो वो चैनल है ना, वो कॉन्स्टेंटली रनिंग है। और उसमें से आपकी, मतलब मेरी पात्रता वो होनी चाहिए कि मैं उसमें से लेती रहूँ। वो ब्लेसिंग्स के रूप में लर्निंग्स आती ही रहती हैं नॉन स्टॉप। और ये तो बस इस माया जाल में जो है हम, मैं जो हूँ, वो इतनी ज़्यादा कभी-कभी बह जाती हूँ, मतलब तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। वरना मेरे मालिक की तो ऐसे है कि जैसे इट इज़ लाइक उनका जो वेसल है ना, जिसमें ब्लेसिंग्स भरी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उड़ेल रहे हैं, और बस मैं उसको ग्रास्प करूँ, मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट इसके लिए मेरी पात्रता बढ़े। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो हम सब पर कृपा करें, हमारी पात्रता बढ़े, हम इस योग्य बने कि उनकी ब्लेसिंग्स को अ, ले पाएँ, क्योंकि प्रभु तो दे ही रहे हैं, बस देते ही जा रहे हैं। तो शुक्राना है प्रभु का, अपने श्री चरणों से सदा जोड़े रखिएगा, और हम वो सब कर पाएँ जो प्रभु हमसे कराना चाहते हैं। आपकी रज़ा में राज़ी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।